हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ओलियो बोर्ड का CHSL वाला लाइव मॉक हुआ है इसी वीक का, उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। और छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है कि इस टाइप का ये लास्ट मॉक होगा CHSL के लिए। और एक CHSL के लिए मतलब जो मैंने क्लास वाला अनाउंसमेंट किया था, तो वो मतलब जैसे आज रात को या फिर कल सुबह आपको मिल जाएगी। उसमें अप्रोक्स 50 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन से अपन को मतलब नहीं है। क्वेश्चंस तो मतलब नॉर्मल लेवल के हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों की वजह से जो चीज़ें रिवाइज करेंगे वो इंपॉर्टेंस रखेंगे। मतलब ठीक है, हर एक क्वेश्चन के बाद में कुछ ना कुछ जैसे मतलब काम की बातें बताई हैं, वो जरूर देख लेना एक बार जाने से पहले। बहुत जल्दी हो जाएगी, मतलब 2x की स्पीड पे देखोगे तो भी काम चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी ये वाला स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? रवि ने 20 kg ऑफ शुगर खरीदी और 20 पर kg की रेट पे, 25 kg खरीदी 12 की रेट पे, दोनों को मिला दिया। और फिर बोल रहा है कि प्राइस मतलब कितने प्राइस पे मिक्सचर को वो बेचे, सेल करे कि 20% का प्रॉफिट हो पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर। बहुत इजी है, देखो मैं बताता हूँ भाई। 20 पर kg खरीदी है 20 किलो वाली, टोटल रुपए कितने लगे होंगे? 400। मतलब कि 1 किलो के 20 रुपए लग रहे हैं, टोटल वो 20 kg लाया है। ऐसे ही 1 किलो के 12 रुपए, टोटल 25 kg, तो 25 इंटू 12 कर लेंगे। तो 12 पंजे 60, 6 कैरी लगी, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 आ गया। मतलब वो टोटल 700 रुपए देके आ चुका है। लेकिन उसने क्या बोला कि अब मिला दिया है तो मैंने मिला दिया 700 रुपए। वो बोल रहे वो इसको कितने रुपए पे बेचे कि मतलब कैसे बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। मैं 20% का प्रॉफिट पैसे पे कर देता हूं, इसको सिंप्लीफाई करूंगा। 840 रुपए का आइटम उसको पड़ेगा जब प्रॉफिट होगा जब। पर भाई आइटम मेरा था कितना किलो? 20 किलो तो ये था और 25 किलो ये था, 45 किलो था। मेरे को पर केजी की प्राइस निकालनी है, तो 840 में मैं क्या करूंगा? 45 का भाग लगा दूंगा। इनको 5 से काट लेंगे 9 बार। अब इसमें 5 से भाग लगाने का क्या बताया भाई? इसका डबल करो और एक जीरो हटा दो, तो इसका डबल 168 हो जाएगा। बेस्ट तरीका है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 9 एकम 9 और 78 के लिए 9 अट्ठे 72, 18 पॉइंट कुछ कुछ ऑप्शन आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत ईजी था, कोई इश्यू नहीं है। एक चीज बस ध्यान रखना, एग्जाम में जितना हो सके उतना पॉसिबल मतलब ये ट्राई करने की कोशिश करना कि कैलकुलेशन कम से कम करो, और जो मेथड पहली बार में हिट हो रहा है वही अप्लाई करके आओ, ठीक है। बाकी मतलब जैसे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, और मतलब मार्क फॉर रिव्यू पे बहुत जल्दी जाना है कि मतलब ये वाला छोड़ना है या मार्क फॉर रिव्यू करना है। जितना जल्दी ये चीज करोगे टाइम सेव कर लोगे और आराम से बढ़िया जाएगा। वैसे भी इस बार मतलब लेवल सच में बहुत ईजी आने वाला है, तो ऐसे कोई इश्यू नहीं आने वाला है, ठीक है। देखो अभी 3-4 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया जॉब के लिए, जिनमें से 1800 मेल्स थे। तो भाई 3000 टोटल लोग थे। इसमें से ये बोल रहे हैं कि 1800 मेल्स बता रहे हैं, तो भाई बचे हुए 1200 फीमेल्स हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला कि इनमें से 42% ऑफ मेल्स, यानी इसका 42% निकालना पड़ेगा, और फीमेल्स का 34% वो बता रहा है कि क्वालिफाई हुए हैं। तो भाई इसको अगर सॉल्व करेंगे, 18 दूनी 36, 18 चौके 72, 756 मेल क्वालिफाई हुए हैं, और 12 चौके 48, 36 और 4 40, 408 फीमेल क्वालिफाई हुई है। पर वो बोल रहा है कि कितने परसेंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो भाई इनको जोड़ के 3000 में से घटाना पड़ेगा। यह आ जाएगा 8 और 6 14, 5 और 1 6, 7 और 4 11। इतने लोग तो क्वालिफाई हुए हैं। अब इसमें से इसको घटाना है। घटाना भी ऐसे नहीं है कि आप एक एक माइनस कर रहे हो। 3000 में से डायरेक्टली 1100 घटा दो, 1900 बचेगा। 60 और घटा दो तो 1840, फिर 4 हो जाएगा तो 1836 बचेगा। इस तरीके से करोगे, और ये जब खुद करोगे ना वर्बली, बहुत जल्दी हो जाएगा। 1836 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं 3000 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, कट गया। 0 को एक बार भूल जाओ, 3 से काट लो, 6 1 2। अब वो 0 आएगा तो 61.2% आ जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। इजी था। 3 नंबर पे आ जाओ। देख, तो एक बात बता देता हूं, आज के पेपर में एक बार आप ये एनालिसिस करके ये मतलब ट्राई करने की कोशिश करना कि कितने क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, कितने क्वेश्चन पहली बार में हो रहे हैं, कितने क्वेश्चनों पे आपको ये लग रहा था कि मार्क फॉर रिव्यू करके जाना है। और ये चीज करके फिर आप कमेंट करके बताना ये चीज मेरे को कि भाई मतलब कि आराम से 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो पहली बार में ये उड़ा रहे थे। 2-3 क्वेश्चनों में हमको लगा जो मार्क किया, लेकिन वो भी सेकंड अटेम्प्ट में हो गए। देखते जाना। अभी सॉलिड स्फेयर है, 21 सेंटीमीटर का है, मेल्टो रिकास्ट किया है, वॉल्यूम बराबर करनी है। एक ही चीज बताई हुई है, देखो वर्ड्स को पकड़ना है, ठीक है। क्या करेंगे? 21 सेंटीमीटर सॉलिड स्फेयर है, स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब। आर का क्यूब मतलब 21 इंटू 21 इंटू 21। ये बोल रहे हैं कि इसको राइट सर्कुलर कोन्स में बनाया गया है। नंबर ऑफ कोन्स पूछ रहा है, मतलब पक्का n कोन ले लेंगे अपन। कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, और हाइट मतलब 27 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये गया, ये पाई गया, ये गया।
7 और 7 से 21 और 21 3 और 3 बार कट जाएंगे, 3 3 9 बनेगा, 9 से 27 3 बार, 3 से 21 फिर 7 बार। देखो इधर सिर्फ n बचा है और इधर सिर्फ 7 चौका 28 बचा है, n की वैल्यू निकालनी थी, 28 सही हो जाएगा। बहुत इजी, बेहद इजी, बस कैलकुलेशन की बात है। अब आओ देखो 4 नंबर पे। और एक चीज बताऊं, जैसे मैं मतलब आज के पेपर में जैसे मैंने कुछ भी मतलब सिंप्लीफाई नहीं किया था, ये मैं सारे क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। और मतलब ये क्यों नहीं किया मैंने कि मैं मतलब एक ऐसे पेस मेंटेन करना चाहता था कि आपको पता लग पाए कि भाई कौन सा क्वेश्चन अपन स्किप करके निकलेंगे, कौन सा अपन पहली बार में अटेम्प्ट करेंगे, कौन से में स्पीड बनाएंगे, कौन से में कैलकुलेशन में डिजिटल सम लगाएंगे। हर एक चीज मतलब आप देखने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। अगर हो सके तो चैट 2x पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बस पूरा ये वाला वीडियो जरूर देखने की ट्राई करना, सच में आपको पता लग पाएगा कि मतलब कैसे अपन को पेपर को अटेम्प्ट करना है वहां पे, ठीक है। तो अब देखो O एक सेंटर है सर्कल का, डायमीटर इसका 56 दे रखा है। भाई मैंने सर्कल बनाया, डायमीटर 56 है, मतलब रेडियस 28 होगी, ठीक है। मैं रेडियस लिख देता हूं 28। अब R एक पॉइंट बता रहा है सर्कल के बाहर, कहीं भी बना दो R एक पॉइंट। ये बोल रहा है PR टेंजेंट है, मतलब पक्का P पॉइंट सर्कल पे आएगा, ये PR टेंजेंट होगी। ये बोल रहा है OR की वैल्यू, ये O था, OR की वैल्यू कितनी बताई इसने 53, रेडियस 28 है, ये लिख दिया। लेंथ ऑफ PR पूछिए। अब देखो यहां पे दो तरह के बच्चे होंगे, क्या फर्क निकल के आएगा। एक तो ये सोचेगा कि भाई हाँ ये सबको पता होगा कि ये 90 डिग्री पे जब भी अपन टेंजेंट डालते हैं वो रेडियस के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। लैग कहां होगा कि एक तो ये कर रहा होगा कि 53 का स्क्वायर माइनस में 28 का स्क्वायर सोल्व करूंगा, आंसर निकालूंगा, रूट लेऊंगा, PR की वैल्यू आएगी। एक वो खेल जाएगा बच्चा जिसको ट्रिपलेट्स याद है, उसको पता है 28 का 53 का 40 के साथ में ट्रिपलेट होता है, मैं 1 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं समझ पाए वो ऑब्वियसली 53 का, अब इसमें भी मैंने तरीका बताया हुआ है, जिनको नहीं है याद ट्रिपलेट कोई दिक्कत नहीं है, गम नहीं करना है किसी भी चीज का। 53 का 50 से 3 बड़ा है, 3 और जोड़ दो 56 आएगा, 56 का आधा कर दो 28 आ जाएगा। 3 जोड़ा था, 3 का स्क्वायर 09, 28 का स्क्वायर 784 होता है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये तो आ जाएगा 20-25 आ जाएगा। सही बात है, 20-25 का अगर रूट लेंगे, सॉरी 45, मैंने गलती से 40 लिख दिया, कोई बात नहीं, 45 आ जाएगा। 45 का मतलब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये करना था बस, 28, 45 और 53 का ट्रिपलेट याद रखना था। 5 नंबर पे आओ, ट्राइंगल ABC है। अच्छा एक चीज, मतलब कई सारे तरीके होते हैं, आप अपनी खुद की उस पर लगा सकते हो कि भाई मेरे को पता है कि 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 यूनिट डिजिट। 5 यूनिट डिजिट एक ही हालत में आ सकता है जब यूनिट डिजिट 5 हो, उसका स्क्वायर करेंगे। आप बिना मतलब सोचे समझे बिना भी ये वाला टिक कर सकते थे। बहुत सारे तरीके बताए मैंने, जो स्ट्राइक करेगा पहले वो अटेम्प्ट करो। 5 नंबर पे आओ, एक ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल बना लेते हैं A B और C। AD एंगल बाइसेक्टर है BAC वाले का, मतलब इसका, तो D पक्का यहां आएगा, एंगल बाइसेक्टर बना दिया। AB की वैल्यू 24 है, CD की वैल्यू 6 है, BC इज थ्राइस ऑफ AC, मतलब ये जो है ये इसका 3 गुना है, इसको x मानो, ये 3x आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC, पूरी मतलब 3x की वैल्यू, मतलब x निकलवा रहा है, तो कैसा करेगा इसको, इसको करेगा इसकी नव्स ऐसे पकड़ लेते हैं अपन कि भाई देखो पूरा 3x है, ये 6 है, तो ये 3x माइनस 6 बन जाएगा, कायदे की बात है। सबसे बेटर रहेगा 24 का रेशियो 3x माइनस 6 और इधर आ जाएगा x और अपॉन में 6, ठीक है। अब पता है क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी। उससे ज्यादा बेटर तरीका क्या रहेगा कि मैं ऐसा कर लूं कि ऑप्शन पुट कर लूं, पर ऑप्शन में एक गलती मत कर देना, डायरेक्ट मत पुट कर देना। उसने अपन से BC कैलकुलेट करवाया है, तो BC 3x है, मतलब हर एक ऑप्शन को 3 से डिवाइड करके ही पुट करना है इसमें, यानी कि मैं 6, 8, 3 से डिवाइड करके 9 और 10, ये ऑप्शन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो देखो 6/6 का मतलब 1 बनेगा, यहाँ 6 थी 18 माइनस 6 तो नहीं बन पाएगा। 8 रखेंगे, 24 में से 6 जाएगा तो 18 बनेगा, 24/18 का मतलब 4/3 आ गया। यहाँ 8/6 करेंगे, 4/3 आ जाएगा, मैच कर गया 8 पे, ये 24 मेरा आंसर है। बाकी मैं क्वाड्रेटिक सोल्व करता कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मतलब x की वैल्यू आती वहां से 8, मैं यहाँ पे 8 दिया कर देता, 24 टिक कर देता। तरीका समझ में आ गया, बस वही अपन को मैटर करता है। चल लेते हैं 6 नंबर के ऊपर। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक आर्टिकल को 10,600 पे बेचने पे मतलब SP एक सेलर गेन करता है, गेन कर रहा है मतलब कि इसकी जो CP है ना वो, चलो देखते हैं एक बार, CP के बारे में पक्का बात करेगा ये। सेलर गेन करता है ट्वाइस द अमाउंट एज मच एज ही लूजेस व्हाइल सेलिंग द सेम आर्टिकल एट ₹9,400। कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है, ठीक है भाई। मैंने कॉस्ट प्राइस को ऐसा मान लिया कि x है,
भाई आप गेन जब करते हो, जब एसपी बड़ा हो सीपी छोटा हो, मैंने इसमें से मेरा सीपी घटा दिया, ये किसके बराबर है? ये ट्वाइस द अमाउंट है। किसके ट्वाइस है ये? कि जब मैं लूज करता हूं इसी आइटम को बेचते हुए 9400 पे, लूज कब करेंगे या फिर अपन को हानि कब होगी? जब मेरा सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो। तो सीपी ज्यादा मतलब एक्स पहले आएगा, इसमें से 9400 घटाना है, इस इक्वेशन को सोल्व करो, एक्स आएगा, सीपी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे। 10,600 माइनस एक्स बराबर 2x और माइनस में 18,800, ये बन गया 3x, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, ये बनेगा कितना बनेगा देखो, 00 आ जाएगा, 8 और 6 14, 18 और 10 28 और 1 29,400, ये काट लेंगे, 9 3 27, 9 वाले तो सारी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 24 के लिए मतलब 9800 आ जाएगा एक्स की वैल्यू, और सीपी अपन से पूछा था, ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लगी, बड़ा आसान था। चलो 7 नंबर के ऊपर। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के मैं मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने देखते ही ये पढ़ा कि भाई ये स्क्वायर की टर्म है और यहाँ क्यूब की टर्म पे लेके जा रहे हैं। मेरे लिए मशक्कत का काम बनेगा, मेरे को मतलब क्या पता क्या निकालना पड़ जाए, कुछ नहीं पता मेरे को, पर मेरे को एक चीज दिखी यहाँ पे, एक्स वाई की वैल्यू 30 है, मतलब कि ऐसी कोई दो चीज ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 30 हो। 6 इंटू 5, 30 इंटू 1 या फिर 15 इंटू 2, इनको यूज करना चालू करो और ये बनाने की कोशिश करो। मैं पहले एक्स को 6 रखता हूं, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 4 144 प्लस 25 नहीं बन पाएगा, 5 रखो, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100, 100 प्लस 36 बन गया, मेरा काम बन गया। मतलब ये मेरा x है और ये मेरा y, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहां भी कर रहा है, मतलब पक्का आंसर भी दे देगा। 2 इंटू एक्स मतलब 10 माइनस वाई का मतलब 6, इसका क्यूब करना है, 4 का क्यूब करेंगे 64 आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड में टिक हो गया। अब आप एक बार कोशिश करके देखना कि मतलब आप इस स्क्वायर वाले टर्म से यहां पे कैसे पहुंच रहे होगे, एग्जाम में यही चीजें करनी होती है। ठीक है भाई, 8 नंबर पे आओ। डिस्टेंस बताना है दो पोल्स के बीच में, दे रखा है 20√3, तो दो पोल बना लेते हैं, 20√3 इनके बीच की दूरी है। ये बोल रहा है एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ पोल 75 दे रखा है, मतलब कि सेम तो पक्का नहीं होगा, अगर ये x है ये y है तो इसने बोला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 है। ये बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द टॉप ऑफ अ पोल इज 60 डिग्री, कोई सा भी पोल हो सकता है, इसने मेंशन नहीं किया, मैंने मेरी मर्जी से ये मान लिया कि ये 60 डिग्री है, इसको थोड़ा ऊंचा बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोल रहा है डिफरेंस बता दो दोनों पोल की लेंथ में। भाई एक बात बताओ, अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला 20√3 में √3 गुणा होके ये डायरेक्टली 60 आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया? जो नहीं समझे हैं वो ये करना, tan 60 रखना बराबर में y अपॉन 20√3, ये √3 रखोगे, ये इधर आके गुणा होंगे, y इज इक्वल टू 60 मिल ही जाएगा आपको। अब भैया जी अगर y की वैल्यू 60 आ गई, यहां पटकेंगे, x की वैल्यू 15 नहीं मिल जाएगी। अब x 15 y 60, उसने इन दोनों का अंतर पूछा था, अंतर कितना आ गया? अरे जल्दी बोल दो, अंतर कितना आ गया? 45 नहीं आ गया? 45 में 15 जोड़ेंगे 60 आ जाएगा, 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी था, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं लग रही है। अभी तक तो मेरे को मुश्किल से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा जो आपको मार्क भी करना पड़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे हो रहे थे। हाँ, ये पहली बार में किसी को नहीं चमक सकता तो वो छोड़ के जा सकता है इस क्वेश्चन को, इसमें टाइम अगर आप दोगे तो टाइम खाएगा ये, सच में ये मेथड चमकने में बेशक टाइम लग सकता है, वो प्रैक्टिस पर डिपेंड कर रहा होगा। 9 नंबर पे आओ। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 9 रेशियो 13 है, टोटल 88 बच्चे हैं, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी तो दिखेगा तो छोड़ना ही नहीं है। 9 13 22 होता है, और नंबर ऑफ बॉयज पूछा है मतलब 9 की वैल्यू पूछ रहा है, 4 इंटू 9 36 हो जाएगा, मुश्किल से 1 सेकंड का क्वेश्चन। अब इसमें बोलो भाई, ऊपर की कहानी नहीं पढ़ेंगे अपन, तो अपन डायरेक्टली ये पढ़ेंगे, डिफरेंस बताना है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुआवाज, इनको जोड़ लो, जोड़ने की स्पीड पे 170 270 330 400, इतना जल्दी अपन जोड़ेंगे, और वगैरह बोलना नहीं है, वो सब पहले का बताया हुआ है। आगे क्या बोल रहे हैं? टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस को जोड़ो, 150 140 290 390 490 510, 510 आ गया। क्या पूछा है इसने? इनका डिफरेंस बताना है, इनका डिफरेंस 110, आंसर पे टिक करना है। डीआई मतलब बोनस। ठीक है भाई, आओ 11 नंबर पे। 8000 रुपए का एक सम है, पार्टली 2 अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे दिया गया है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट 620 रुपए का है। रेशियो बताना है कि मनी लेंट, ठीक है बहुत इजी है, मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो भाई एलिगेशन लगाएंगे, क्रॉस मेथड लगाएंगे, 7% की एक रेट है, 9% की एक रेट है। मैं लगा लेता हूं कि मिक्सचर पे कितनी रेट लगेगी, एक तरीके से समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 620 रुपए का ब्याज लगा है 8000 रुपए के ऊपर, परसेंटेज के लिए 2 0 तीनों कट गए, सोल्व कर लो, 31/4 आएगा।
अब मैं कायदे से तो 31/4 रख दूंगा, पर कैलकुलेशन में मेरे मुश्किल पड़ेगा। मैं पूरे मेरे रेशियोज को 4 से गुणा कर देता हूं। भाई ये बन जाएगा 28, ये बन जाएगा 36, ये सिर्फ 31 बन जाएगा। एक से बड़ी एक से छोटी, इधर मैंने घटाया 3 आया, इधर मैंने घटाया 5 आया। दोनों जो सम है वो 5:3 के मतलब उस पर दिए गए होंगे रेशियो के अंदर। ये मेरा करेक्ट आंसर है। समझ गए होंगे मेरी भावना क्या बताना चाह रहा हूं मैं। 12 नंबर पे आ जाऊं। पाम नहीं है, पैम है, कोई दिक्कत नहीं है। पैम ने सर्टेन नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीदे, 32 फ्रूट, रेट ऑफ 32 फ्रूट ऑफ 4 रुपीज चॉइस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन मैं अगर एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा होता, मैं मार्क फॉर रिव्यू करके जाता, क्योंकि ये चीजें कंफ्यूज करती हैं कि मतलब पहले अपन एक का निकालें क्या, या डायरेक्टली मेरा काम बन जाएगा क्या, या फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब कंफ्यूजिंग चीज है, छोड़ के निकलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप आगे जाओगे आपको बहुत ईजी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन मिलेगा। आप और आगे जाओगे आपको बहुत ईजी कैलकुलेशन मिलेगी। तो मतलब नहीं करना है ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट, ये करके निकलना है अपन को। ठीक है भाई, अभी अपन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32 फ्रूट 24 रुपए के खरीदे, एक की अगर रेट निकालूं तो 24/32 का पड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीदे फिर से 48 40 के, इनकी भी एक की निकाल लो, 40/48 आएगा। सोल्व करो। 8 से कट रहा है, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 6 48। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसने सबको 60 फ्रूट 60 रुपए के बेच दिए। अरे भाई अब तो इजी बन गया कि 60/60 एक की दर पे बेच दिया। ये क्या था मेरा टोटल सीपी, ये टोटल एसपी। इसको एक बार जोड़ो पूरे को। अच्छा और देखो जितने ये फ्रूट थे उतने ये थे, तो एक बार मैं 2 से भाग भी लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को सिंगल की प्राइस निकालनी है। इनको जोड़ लो पहले। भाई एलसीएम 12 आ गया, 4 से 12 3 3 9, 6 से 12 2 पंजे 10, 19/12 आ गया। पर मैंने क्या बोला, 2 से भाग लगाऊंगा, तो 19/24 आ जाएगी मेरी एक की रेट खरीदने वाली, ये बेचने वाली। उसने क्या बोला है, गेन या लॉस बताओ। इसमें से ये घटा दो भाई, 1 - 19/24 करेंगे, 5/24 आ जाएगा। इतना उसको गेन हो रहा है। पहली बात तो यहाँ गेन वगैरह लिखना चाहिए था, शायद ऑप्शन में होगा भी, मैंने बाई चांस मिस कर दिया होगा, क्योंकि देखो 400 बट्टे नहीं अलग अलग ही है, पर पता नहीं, जो भी है इग्नोर करो। एग्जाम में सही मिलेगा अपन को। 5/24 का फायदा हो रहा है कितने पे, 19/24 पे। सीपी पे होता है परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 24 से 24 कटा, 500/19 आएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जहां भी गेन लिखा हो उसको टिक मार देना। इजी था, मार्क फॉर रिव्यू किया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में जरूर करके निकलोगे, क्योंकि बहुत इजी चीज है। आओ 13 नंबर पे। एक ट्रक है, वो 540 किलोमीटर की दूरी तय करता है 90 की स्पीड से। सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है, मैंने टाइम निकाल लिया 6 घंटे ले रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ कार बतानी है अपन को, मतलब स्पीड निकालनी है। 60 किलोमीटर लेस ट्रेवल करती है ट्रक से। 540 में से 60 को घटा दो भाई, 480 किलोमीटर ट्रेवल किया 6 घंटे में, यानी 80 की स्पीड से जा रही है कार, यानी बी ऑप्शन सही है। 14 नंबर पे आओ। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। 83 में माइनस क्या करना है, 4 करना है, तो 79 आ जाएगा। 158 भाग 79 करेंगे, 2 आ जाएगा। 14 - 2 करेंगे, 12 आ जाएगा। अब इसको इससे भाग करेंगे, 20 आ जाएगा। 20 में से 12 जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर। पेन भी नहीं चलाना की जरूरत है, बहुत इजी चीज है, बस सटीक तरीके से चलते जाना है। जब वो वाली क्लास देखेंगे CHSL के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली, मैंने जो अनाउंस करी थी, उसमें इतनी सारी एक्स्ट्रा चीजें बता के जाऊंगा, मजा आ जाएगा, सारा रिवीजन हो जाएगा उसमें। ठीक है, अब ये देखो, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वुड का, हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स विड्थ। डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, डायरेक्टली अपन हाइट, विड्थ और लेंथ लिख लेते हैं। इसने क्या बोला, हाइट जो है आधी है विड्थ की, तो मान लो ये 2x है, तो ये x है। और इसने बोला विड्थ आधी है लेंथ की, मतलब लेंथ को 4x बोल देंगे। ये बोल रहा है वॉल्यूम इतनी 216 है। वॉल्यूम क्या होती है, इसका सबका गुणा, तो 4 दूनी 8x का क्यूब इसने दे रखा है 216। 8 से ये कट जाएगा 27 बार, मतलब x आ गया 3, x 3 आ गया। सरफेस एरिया पूछ रहा है, सरफेस एरिया क्या होता है, हाँ यहाँ खेलेगा भाई, टाइम थोड़ा सा इसमें देना पड़ेगा। 3 रखो, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब सरफेस एरिया पूछा है, बात एक ही है। 2 × LB 6 × 18, BH 72 और HL 36। कितना बन जाएगा, 72। और देखो एक चीज देखना, 18 चौके 72, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, तो 4 5 6 और 1 7, 18 का 7 गुणा पूछ रहा है अपन से, मतलब 126 होता है। अगर कोई गुणा करने में मुश्किल को हो रहा है, किसी को जोड़ने में दिक्कत आती है तो
अब क्या करना है, 126 का दुगना करना है, तो भाई ये तो 250 252 हो जाएगा। 252 का मतलब ये वाला आंसर सही है। मजा आया करके, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, जोड़ लेना, गुणा कर लेना, कैसे भी देख लेना, आंसर आना चाहिए बस। आओ 16 नंबर पे, एवरेज रन ऑफ। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में मेरे को एक चीज दिखते ही, मतलब देखो इसने क्या बोला है कि 72 इनिंग, जब भी इनिंग का क्वेश्चन आता है ना, जो बच्चे एवरेज अच्छे से नहीं पढ़ के गए हैं वो पक्का इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, पर ये लायक है नहीं क्वेश्चन स्किप करने के। देखो मैं इजी बनाता हूं इसको। एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर फॉर 72 इनिंग आर 80। टोटल रन निकालो, कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, 2-3 लाइनों में क्रिस्प एकदम आंसर आ जाएगा। देखना 72 इंटू 80 करो, मैं टोटल निकाल रहा हूं उसका कितने रन है। 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, 5760 उसके टोटल रन है। उसने बोला लोवेस्ट उसके 185 कम है हाईएस्ट से, यानी कि उसने हाईएस्ट और लोवेस्ट का अंतर दे रखा है 185। दिक्कत नहीं है इस चीज में, ठीक है। जब भी ऐसा देगा ना, बहुत इजी मानना है उस क्वेश्चन को। देखो वो बोल रहा है अगर 2 इनिंग्स जो है ये हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली, वो इनको हटाएगा हर बार, बचे हुए का एवरेज उसने दे रखा है 78.5। भाई 72 इनिंग थी, 2 अगर इनिंग हटा दूंगा तो 70 इनिंग बचेंगी, इन 70 का एवरेज है 78.5। मैं टोटल निकाल लेता हूं, 1 0 से 1 पॉइंट गया, 7 पंजे 35, 8 7 56, 3 59 59 और 7 7 49 और 5 54, 5495। इसको 5500 माना, 260 और 265, 265 क्या आ गया, इन 2 इनिंग्स का टोटल आ गया, यानी कि हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट की वैल्यू मिल गई 265। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट की थी मेरे पास में, इसने ये तो पूछा लोवेस्ट क्या है, निकाल सकते हो x प्लस वाई x माइनस वाई। छोटे वाला जब भी पूछेगा या फिर बाद वाली वैल्यू जब भी पूछेगा, दोनों को घटा के 2 का भाग देना है। अगर h पूछता दोनों को जोड़ के 2 का भाग देता, समझ गए होंगे। घटाऊंगा 0, घटाऊंगा 8, 80 आ गया, 80 में 2 का भाग देंगे 40 आ जाएगा। 40 का मतलब बी ऑप्शन सही है। समझ गए होंगे, बहुत ईजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मत बोलना ये क्वेश्चन हार्ड है या स्किप करने लायक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा पक्का करके आओगे और पक्का मिलेगा एक ना एक शिफ्ट में तो 100%। 17 नंबर पे आओ, 2 इनलेट पाइप में के और एल, एक आउटलेट पाइप है, के और एल 16 और 32 मिनट, के 16 है, एल 32 है, एम खाली करने वाली 64 ले रही है, एलसीएम 64। क्या पूछ रहा है, 15/16, बाद में देखते हैं, 4 बार, 2 बार, 1 बार। ये बोल रहा है इस 64 का 15/16 पार्ट भरना है और किससे भरवाना है, तीनों पाइपों से। तो 4 और 2 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बच जाएगा। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 12 मिनट ले लेंगे, सॉरी मिनट्स में दे रखा था, सही है। 18 नंबर पे आओ, फिर कैलकुलेशन इजी पीजी, 2 एकम 2 1 3/2, 2/3 माइनस 3/2 प्लस 30 और 35/6 गुणा करके 10/7 लिख देता हूँ, और ये आ जाएगा 3/20, 3/20। 7 से 35 5 बार, 50/6 मतलब 25/3 लिख देंगे। इनको बस एलसीएम लेके सोल्व कर देंगे, करना पड़ेगा, ये तो अब मजबूरी है। 3/20 ऑप्शन भी ठीक है, करना ही पड़ेगा। 60 आ रहा है एलसीएम, 3 से 60 20 दूनी 40, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 3 से 60 20 पंजे 250, सही कर रहा हूँ, 500 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी चीजों को कैसे करना है, 540 549 उसमें से 90 को घटाना है, कितना बचेगा, 459 बच जाएगा, बटे 60 आ जाएगा, 459 और बटे 60। 3 से कट रहे हैं, ठीक है, 3 से काटो 20 बार, मिल रहे हैं ऑप्शन, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, सही है, ये आ जाएगा मेरे को लग रहा है आंसर। 3 एकम 3 हो गया, 3 पंजे 15, 3 3 153/20, यही सही, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 19 नंबर पे आ जाते हैं। प्रिज्म के बारे में सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं, कैसे निकालना है, कल की क्लास में फिर से रिवीजन हो जाएगा। अभी एक बार देख लो, ये रूट है और ये क्यूब लग रखा है, वो समझ लेना। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दे रखा है, क्या होती है प्रिज्म की वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है बेस का एरिया इनटू हाइट। बेस देख लेते हैं क्या है, लेटर सरफेस एरिया निकालना है, बेस दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4, साइड का स्क्वायर और इनटू हाइट। अब वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या दे रखी है। वॉल्यूम दे रखी है पहले तो 882 √3, यहां जाएगा √3/4, साइड का स्क्वायर करना है। हाइट इसने दे रखी थी 18, कोई दिक्कत नहीं है, √3 से √3 गया, 18 से कट रहा होगा, 18 चौके 72 और 162 मतलब 18 से 9 बार। एस निकालना है, 49 का रूट 7 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, मतलब 14 आ गई मेरी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की। पूछा क्या है, लिटरल सरफेस एरिया। एलएसए क्या होता है भैया जी, बता दो एक बार मेरे को। एलएसए होता है
बेस का पेरीमीटर ले उसको हाइट से गुणा कर दो, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 14 3 42, इक्विलेटरल है, तीनों साइडों को मतलब 3 से गुणा कर दिया, 42 इंटू हाइट कितनी है 18। एक काम और भी कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन ढूंढ सकते हैं जिसमें 7 का या 9 का मल्टीपल हो। देखो 7 और 5 12 और 6 18 हो सकता है, 6 6 12 और 4 18, 5 4 9 8 और 1 9, सब में दे दिया भैया जी 9 का, तो अरे गुणा कर लो फिर, 18 दूनी 36, 6 आना चाहिए, ये रहा, मिल गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाते हैं 20 नंबर पे। एक सम है 8,560 रुपए का, 15% CI की रेट पे 2 साल के लिए इंटरेस्ट पूछ रहा है 2 साल के बाद में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन है। 15% का 2 साल के लिए इफेक्टिव क्या होगा, 32.25 होगा। कैसे निकाला है, ऑब्वियसली मैंने a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला यूज किया है, तो यहां आ जाएगा कितना 32.25 और अपॉन में हो जाएगा 100। 2 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 25 से 40 बार काट दो, 25 से ध्यान से काटना, 25 से कम 25, 7 बचा 72 आया, तो 25 दूनी 50, 72 के लिए 22 आएगा, फिर 225 के लिए 9 बार जाएगा, सही है। अब 40 को ऐसे जीरो कर लो, वो जीरो पॉइंट लगाएगी, ठीक है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से 14 बार। अब एक बात बताओ, इसमें डिजिटल सम लगा दे क्या, 4 5 6 और 1 7, 7 को गुणा करना है 3 से तो 21, 21 का मतलब 3 आ रहा है डिजिटल सम। देखो भाई 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21 का 3 इसी में आ गया। एक बार आगे देख लेते हैं, 7 और 5 12 और 2 14 और 6 20 और 6 26 का 8 आ रहा है, नहीं होगा। 8 और 4 12 और 12 24 और 2 26 का 8 नहीं होगा। 9 तो कट गया, 5 4 9 भी कट गया, 6 2 8 नहीं होगा। यही आंसर है पक्का, 100% करके देखना एक बार। ये नहीं मिले तो फिर भगवान भरोसे, लेकिन मिल जाएगा 100%, क्योंकि भाई डिजिटल सम पे इतना भरोसा किया जा सकता है कि तीनों पे नहीं आ रहा है, एक पे आ रहा है। तो हाँ, अगर 8 8 8 में होता तो फिर मैं गुणा करता, इनको कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 21 नंबर पे आओ। ABC इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 5:4:3। ये बोल रहे हैं इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया एक साल के एंड में, तो टोटल प्रॉफिट ए और बी का, फालतू क्वेश्चन है। वैल्यू बटा किसकी, 15,420 वैल्यू है तीनों की, 5 4 9 3 12 की। पूछ रहा है मेरे से किसकी, ए और बी साथ में, मतलब 9 की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब ऑप्शन ऐसा आएगा जो पक्का 9 का मल्टीपल होगा। अब देखो ये चीज, 4 5 6 7 8 नहीं है, 6 और 10 16 17 18 और 1 19, 19 का 1 नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली नहीं है ना, मतलब 9 मिलना चाहिए मेरे को, तो मैं 9 का ही तो ढूंढ रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया था। फिर 5 और 1 6 और 6 12 और 5 17 और 1 18 मिल गया। 6 4 10 2 12 और 5 17 नहीं है, पक्का ये आंसर मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखना और ये आंसर टिक करना, इतना भरोसा कर सकते हैं अपन, यही बताया मैंने, ठीक है भाई। 22 नंबर पे आओ, पढ़ो। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 264 दे रखी है। जो बच्चे 264 जानते हैं वो डायरेक्टली 42 लिखेंगे, जो नहीं जानते वो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 264 करेंगे। 22 से काट दो 1 और 2 बार, 2 से 12 को 6 बार, r बराबर 42। समझ गए होंगे मैंने क्या भाई 42 पहले बोला था, ठीक है। ये बोला रेडियस ऑफ सर्कल बराबर है साइड ऑफ स्क्वायर के, मतलब ये भी 42 है, a बराबर 42। पेरीमीटर पूछ रहा है, 42 को 4 से गुणा कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी था। एक मैन एक काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, मैन बराबर 15। फिर क्या बोल रहे हैं, एक वुमेन है वो 9 दिन ज्यादा लेती है, तो 15 और 9 24 ले लेती है। एक बच्चा है वो 10 दिन ज्यादा लेता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ डेज बाय अ मैन, तो इनका डबल करो 30, 30 में 10 जोड़ दो, 40 दिन लेता है एक चाइल्ड। एलसीएम कितना आएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। 15 से 120 8 बार, 24 से 5 बार, 40 से 3 बार। ये बोल रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन मस्ट असिस्ट, ठीक है, कितने दिन में वो देख लो। 2 मैन एक वुमेन को 4 दिन में काम करवाना है, 120 काम करना है 4 दिन में, मतलब एक दिन में 30 काम होना चाहिए। एक दिन में 2 आदमी काम कर रहे हैं, 8 दूनी 16, और एक औरत कर रही है 5 काम, 21 काम कर रहे हैं, मतलब मेरा 9 काम बच रहा होगा भाई। 3 की एफिशिएंसी से 9 काम 3 बच्चे करेंगे तो पूरा होगा, यानी कि इन सबको 3 बच्चों को असिस्ट करना पड़ेगा, मतलब 3 चाइल्ड आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था। 2 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, इजी ही होंगे। कहीं नहीं बोला मैंने हार्ड है, रुको समझने दो, क्योंकि नहीं है चीजें हार्ड सच में। और देखना यही लेवल मिलने वाला है, कल भी मजे आ जाएंगे देख के एग्जाम में। कल का मतलब एग्जाम वाले दिन।
ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, देखो एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है DEF, ये D, ये E, ये F। इसने बोला दोनों सिमिलर है। DEF का एरिया दे रखा है इसने 2304, AB की वैल्यू 24 है, DE की वैल्यू 36 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है। बहुत इजी है, या तो इसका रूट ले लो तो साइडों के बराबर आ जाएगा, या इनका स्क्वायर कर दो वो एरिया के बराबर आ जाएगा। बताई भी ये चीज, रूट ले लेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। तो 24/36 बराबर होगा अंडर रूट ऑफ इसका एरिया और अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2304। कोई दिक्कत नहीं है, सही बोल रहा हूं मैं चीजें, ठीक है। कितना आएगा, ये आ जाएगा 48 का, तो काट लो भाई, 6 6 36, 6 8 48, 6 से 24 4 बार, 8 चौके 32 आ जाएगा। तो अब निकालना तो एरिया है ना, ये ध्यान रखना बस। 8 चौके 32 जो वैल्यू आएगी ना वो रूट एक्स की आएगी एक तरीके से। तो मेरे को अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है वो 1024 हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, 1024 का मतलब ये। जो ये चीज नहीं समझे उनके लिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि मान लो आपको AB/DE करना है, वो बराबर होगा BC/EF के, ये बराबर होगा AC/DF के, और ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, लेकिन उसका रूट लेना पड़ेगा। मतलब एरिया का रूट लेके साइडों के बराबर कर दो, या साइडों को स्क्वायर करके एरिया के बराबर कर दो, आसान है वो चीज। लास्ट और फाइनल 25 नंबर पे आते हैं। इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 5 यूनिट्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स पूछ रहा है, कैलकुलेशन करनी है। तो भाई अंडर रूट में क्या आ जाएगा, x - 4 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 4 - 8 यानी 4 का स्क्वायर मतलब 16 बराबर 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ही कर दिया मैंने पहले, ये रूट हट गया मतलब 25 बन गया, ये 9 बन गया, मतलब x - 4 का स्क्वायर बराबर 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। इसको काट दो, मतलब x की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब -7 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भाई मैं नेगेटिव रखूंगा ना यहाँ पे तो क्या होगा कि वो 11 बन जाएगा, तो वो चीज गलत हो जाएगी। भाई अगर है ना ऐसा होता है कि आप रूट ऑफ, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 4 कर रहे होते हैं ना तो +-2 आता, पर उल्टा करते हैं ना तो फिर वो प्लस माइनस लेने की नीड नहीं है, 7 ही आपका करेक्ट होगा, -7 मत कर देना इसको। समझ गए होंगे। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन था, सब बहुत ईजी था, मजा आया करके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा एग्जाम में आएगा ईजी। वो वाली क्लास जरूर देख लेना। बाकी जो मैंने बोला था कमेंट करके वह बताना, वो जरूर बता के जाना कि आपको कैसा इजी लगा, क्या फील आया कि मतलब अपन भी ऐसा कर लेंगे कि एग्जाम में कॉन्फिडेंस आना चाहिए बस, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।